क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से सुरक्षा कैमरे का जो वीडियो सामने आया है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा वीडियो जो गवाही दे रहा है कि कैसे मासूम नागरिक दो देशों की आपसी दुश्मनी की आग में झुलस रहे हैं। आखिर उस रात कुवैत में हुआ क्या ये ईरान का क्रू ड्रोन हमला था या फिर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी नाकामी। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रात के सन्नाटे में जब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोग अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से मौत बरसने वाली है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और पलक झपकते ही सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तारीख थी 3 जून। कुवैत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया है। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक ड्रोन सीधे एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 को निशाना बनाता है। कुवैत सरकार का दावा है कि यह हमला बेहद क्रूर था। इस हमले ने न सिर्फ एयरपोर्ट की आलीशान इमारत को खंडहर बना दिया, बल्कि कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि टर्मिनल 1 और उसके आसपास के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर एक खतरनाक प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। इस तबाही में कम से कम एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल मलबे से निकाले गए चीखते चिल्लाते लोगों से भरे पड़े हैं। कुवैत ने सीधे तौर पर उंगली उठाई है ईरान पर। कुवैत का कहना है कि ये ईरान का एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया क्रूर ड्रोन हमला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। जहां एक तरफ कुवैत इस तबाही के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान यानी ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की कुख्यात इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने इस पूरे मामले में अमेरिका को लाकर खड़ा कर दिया है। IRGC के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है, हमारी जांच से साफ हुआ है कि हमारी वायुसेना ने कुवैत के किसी भी यात्री टर्मिनल को निशाना नहीं बनाया था। तो फिर सवाल उठता है कि वो मिसाइल या ड्रोन किसका था। ईरान का कहना है कि कुवैत एयरपोर्ट पर जो तबाही हुई वो असल में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की विफलता का नतीजा था। ईरान का आरोप है कि उनका निशाना तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, लेकिन अमेरिका की पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रही। वो अपना कंट्रोल खो बैठी और सीधे जाकर कुवैत के पैसेंजर टर्मिनल पर गिर गई। यानी ईरान के मुताबिक तबाही ईरान ने नहीं, अमेरिका के खराब सिस्टम ने मचाई। अब इस आरोप पर अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने तुरंत मोर्चा संभाला। पेंटागन ने ईरान के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि कुवैत की तरफ दागी गई ईरान मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकी। अमेरिका के मुताबिक ईरान की 2 मिसाइलें रास्ते में ही क्रैश हो गई या हवा में ही टूट गई। वहीं कुवैत की सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जब ये हमला हुआ तो कुवैत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे और वो आसपास से आ रही मिसाइलों और ड्रोनों को जवाब दे रहे थे। लेकिन इस दावों और प्रति दावों के खेल में सच क्या है? क्या ये ईरान की मिसाइल थी या अमेरिका का मिसफायर? ये जांच का विषय है, लेकिन इस राजनीति के बीच एक मासूम की जान चली। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं है, ये आग पिछले कुछ दिनों से सुलग रही है। दरअसल ये पूरी घटना अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे खूनी जवाबी हमलों यानी कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का हिस्सा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सेना ने ईरान के केश्म आइलैंड पर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की। ईरान इस कार्रवाई से बौखला गया। बदला लेने के लिए ईरान की IRGC ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय पर भी मिसाइलें दागी गई और इसी बदले की कार्रवाई के दौरान कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस जंग का मैदान बन गया। कुवैत एयरपोर्ट का ये वीडियो सिर्फ एक हादसे का वीडियो नहीं है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज कुवैत का एक टर्मिनल तबाह हुआ है, कल कोई और देश उसकी जद में आ सकता है। एक तरफ ईरान के आक्रामक तेवर है तो दूसरी तरफ अमेरिका की सुपर पावर वाली जिद, और इन दोनों के बीच पिस रहे हैं कुवैत जैसे छोटे देश और वहां के बेकसूर नागरिक। सोचिए, अगर आप या आपका कोई अपना उस वक्त उस एयरपोर्ट पर होता तो क्या बीत। आज कुवैत रो रहा है, कल कोई और सा देश रोएगा। क्या महाशक्तियों की ये जंग दुनिया को एक ऐसे विनाश की तरफ ले जा रही है जहां सिर्फ राख बचेगी? क्या संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के बड़े देश इस आग को बुझा पाएंगे या फिर हम सब एक महाविनाश के मूक दर्शक बनने वाले? इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है या फिर ये वाकई अमेरिकी सिस्टम की नाकामी?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.